नमस्कार, इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें समझाएंगे कि ये एआई आखिर है क्या चीज और कैसे ये हमारी दुनिया को, मतलब हमारे आसपास की चीजों को बदल रहा है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से एआई की जो बेसिक बातें हैं, जैसे ये कितने तरह का होता है, काम कैसे करता है और हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखता है, हाँ। उसे आसान भाषा में समझें। हाँ। और साथ ही इसके जो फायदे नुकसान बताए गए हैं उन पर भी बात करेंगे और भविष्य क्या हो सकता है इसका। तो शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच पाए, सीख पाए, फैसले ले पाए। यही तो है ना एआई का बेसिक आइडिया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जॉन मैकार्थी ने 1956 में इसे फॉर्मली डिफाइन किया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था इंटेलिजेंट मशीन बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो मशीनों को वो काबिलियत देना जिससे वो इंसानों जैसे काम कर सकें। जैसे कि अनुभव से सीखना या भाषा समझना, आवाज पहचानना, तस्वीरें पहचानना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, फैसले लेना, ये सब। दिलचस्प है। स्रोत एआई को 3 तरह से बांटते हैं। पहला है नैरो एआई, जिसे कमजोर एआई भी कहते हैं। सही कहा। नैरो एआई वो होता है जो किसी एक, मतलब बिल्कुल एक खास काम के लिए बनाया गया हो। उदाहरण के लिए, जैसे आपके फोन में वॉइस असिस्टेंट है, सिरी या गूगल असिस्टेंट। हाँ। या ईमेल का स्पैम फिल्टर, चैट जीपीटी भी इसी में आता है। ये अपने काम में तो बहुत अच्छे होते हैं पर उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आजकल हम ज्यादातर यही नैरो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही सबसे कॉमन है आज। और दूसरा टाइप जनरल एआई या मजबूत एआई। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत साफ कहते हैं कि जनरल एआई वो एक तरह से अभी काल्पनिक स्थिति है जहां मशीनें इंसानों की तरह कोई भी इंटेलेक्चुअल काम कर सकेंगी। यानी अभी असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, अभी ये सिर्फ रिसर्च में है, कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है। और तीसरा तो और भी आगे की बात है, सुपर एआई। सुपर एआई ये क्या है? ये वो सोच है जहां मशीनें हर लिहाज से, हर पहलू में इंसानी समझ और काबिलियत से आगे निकल जाएंगी। ये तो अभी बस साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा है। समझ गई। तो वापस नैरो एआई पर आते हैं जो आज मौजूद है। ये काम कैसे करता है? आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी जैसे शब्द मेंशन किए थे। जी, एआई के पीछे कई टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। इसमें सबसे अहम है मशीन लर्निंग यानी एमएल। एमएल? हाँ, इसमें कंप्यूटर बड़े डेटा से पैटर्न सीखता है और बिना अलग से प्रोग्राम किए वो अपने आप को बेहतर बनाता जाता है। जैसे हम तजुर्बे से सीखते हैं, कुछ वैसा ही। अच्छा, और डीप लर्निंग क्या है फिर? डीप लर्निंग वो एमएल का ही एक हिस्सा है, थोड़ा एडवांस्ड। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है, बहुत जटिल पैटर्न समझने के लिए, जैसे कि तस्वीर या आवाज पहचानना। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी? एनएलपी से मशीनें हमारी भाषा, मतलब इंसानी भाषा, समझ पाती हैं और इस्तेमाल कर पाती हैं। जैसे एलेक्सा या सीरी बात करते हैं ना, वो एनएलपी की वजह से है। ठीक है। और एक कंप्यूटर विजन का भी जिक्र था। हाँ, कंप्यूटर विजन से मशीनें चीजों को देख और पहचान सकती हैं, तस्वीरों या वीडियोस को समझ सकती हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखती हैं? स्रोत कई उदाहरण देते हैं। बिल्कुल, देखिए वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये एनएलपी का बढ़िया उदाहरण है। हाँ। फिर आप अमेजन या नेटफ्लिक्स पर जो रिकमेंडेशंस देखते हैं वो मशीन लर्निंग पर बेस्ड हैं। वो आपके पिछले व्यवहार से सीखते हैं कि आपको क्या पसंद आ सकता है। और टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें? उनका भी जिक्र है। हाँ, वो कंप्यूटर विजन और एमएल का कमाल का कॉम्बिनेशन है। कैमरे, सेंसर्स से आसपास की दुनिया को समझकर खुद ड्राइव करती हैं, फैसले लेती हैं। ये तो कमाल है। और हेल्थ केयर में? स्वास्थ्य सेवा में भी एआई का बड़ा रोल है, बीमारियों का पता लगाने में, वो भी ज्यादा सटीकता से। स्रोत आईबीएम वॉटसन हेल्थ का उदाहरण देते हैं, जो कैंसर के इलाज में डॉक्टरों की मदद करता है। अच्छा। बैंकिंग में देखिए, चैटबॉट्स आम हो गए हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का ईवा। और फ्रॉड, मतलब धोखाधड़ी का पता लगाने में भी एआई बहुत इस्तेमाल होता है। और शिक्षा में भी? डुओलिंगो जैसे ऐप। हाँ, डुओलिंगो या दूसरे लर्निंग टूल्स एआई का इस्तेमाल करके हर स्टूडेंट के हिसाब से सीखने का तरीका बदलते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग देते हैं। रोबोटिक्स में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल है। तो ये तकनीकें वाकई हमारे जिंदगी में काफी गहराई तक आ चुकी हैं। स्रोत इसके फायदे भी गिनाते हैं, जैसे गलतियां कम होना। हाँ, मानवीय त्रुटि कम होती है, मशीनें थकती नहीं तो लगातार काम कर सकती हैं,
फैसले तेजी से ले जा सकते हैं। और मेडिकल फील्ड या इंडस्ट्री में प्रिसिजन मतलब सटीकता बढ़ जाती है। बिल्कुल। और चैटबॉट्स वगैरह से कस्टमर सर्विस भी बेहतर हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोत इसके कुछ नुकसान या चुनौतियों के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि इसे बनाने और मेंटेन करने का खर्चा। हाँ, वो काफी ज्यादा होता है। फिर एक चिंता ये भी है कि ऑटोमेशन से कुछ सेक्टर्स में नौकरियां जा सकती हैं। और ये भी कि मशीनों में वो इंसानी जज्बात या क्रिएटिविटी नहीं होती। सही कहा। और एक बड़ा खतरा इसके गलत इस्तेमाल का भी है, जैसे डीप फेक्स बनाना या डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन। ये चुनौतियां भी स्रोतों में साफ बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि एआई अब सिर्फ मतलब एक ख्वाब नहीं रहा, ये हकीकत बन चुका है। हाँ, ये हमारे स्मार्टफोन से लेकर अस्पतालों तक हर जगह है और दुनिया को लगातार बदल रहा है। उसे ज्यादा स्मार्ट, तेज और कनेक्टेड बना रहा है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जैसे जैसे एआई की ताकत बढ़ रही है, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई चीजें इसे और भी ताकतवर बना सकते हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसा कि स्रोत भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, हम इंसानियत की भलाई के लिए इस तकनीक और नैतिकता के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। जी, ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है।